तो हेलो दोस्तों, जो हमने सेकंड पार्ट ख़त्म किया था अल्काज़ार शो से, तो आज का तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। रात में तो हम सो गए अल्काज़ार शो देखने के बाद, विश्व प्रसिद्ध अल्काज़ार शो। सुबह मॉर्निंग में हम लोग थोड़ा लेट उठे और हमारे विपिन भाई ने बोला कि भैया ब्रेकफास्ट बंद हो जाएगा। तो भागते भागते दौड़ लगाई और पहुँचे ब्रेकफास्ट जहाँ होता है बिल्डिंग नंबर 5 में। वहाँ हम पहुँच गए जहाँ हमारा डेली का जो सिट्रस होटल है वहाँ का ब्रेकफास्ट हमें मिलता था और हर दिन कुछ चेंज मिलता था। यहाँ पे घास फूस जो हम अपने मतलब की नहीं समझते थे, बस फ़ोटो में दिखा के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ले लेते हैं जो कुछ हमें समझ आती हैं, क्योंकि थाई लोग अधिकतर वही चीज़ें खाते हैं। हमने अनानास लिया और जो भी चीज़ें हमें पसंद आई वो लिया। आगे बढ़े तो यहाँ पे खीर रखी हुई थी, तो खीर हमने सोचा बाद में खाएंगे। और दूसरे नंबर पर दाल थी, लेकिन ये दाल मखनी थी, चिकनी वाली, हम खाते नहीं हैं। यहाँ पे चावल लगा था, हमने कौन सुबह से चावल खाए। फिर यहाँ पे हमारी मन्नू की पसंद थी ना, जो तले हुए आलू, इसको क्या बोलते हैं मन्या? फ्रेंच फ्राई। वहाँ हमने थोड़े थोड़े से लिए। फिर ये न्यूडल्स मन्नू की प्रसिद्ध, लेकिन मैं सुबह से खाना नहीं चाहता, मैं ढक्कन लगा दिया। आगे बढ़ा तो यहाँ रखे थे जैम और बहुत सारे बटर, और ये पहुँच गए हम टोस्ट के पास। हमने यहाँ पे 2 टोस्ट गर्म करके बटर लगाया और आगे बढ़ लिए। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा बता नहीं सकता, ये सूप था तो जो बहुत भाप मार रहा था। इसके बाद था कुछ नॉनवेज, ये नूडल्स थे दूसरे प्रकार के, लेकिन फिर नॉनवेज में तो हमने दौड़ लगा दी। लेकिन हमारे कुछ साथी थे जिन्हें पसंद आया तो उनने भले लिया, वो अलग बात थी। धीरे धीरे हम बढ़ने लगे। ये सब नॉनवेज था, अपने मतलब का नहीं था, लेकिन फिर भी दिखाया ढक्कन खोल के कि भाई है क्या। और इसके बाद ये था उपमा, मतलब सूजी का उपमा, लेकिन अपन ने नहीं खाया। और ये जो भजिया, जिसने हमने भरपूर भजिए खाए यहाँ पे। फिर हम निकल गए बाहर अपने उसी होटल में बिल्डिंग नंबर 3 की तरफ, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो था सिट्रस होटल का बिल्डिंग नंबर 5 में है। ये 5 स्टार होटल है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। जब भी आपका थाईलैंड और बैंकॉक आना हो तो आंख बंद करके अब सिट्रस होटल में आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्टाफ है, आपको घर जैसे वातावरण मिलेगा। डू नॉट डिस्टर्ब की व्यवस्था, मतलब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहाँ पे आप मन मर्जी से पूरी कैंपस में कहीं भी घूम फिर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार सा होटल है, जब भी यहाँ आएँ तो विज़िट ज़रूर करें और मज़े लें पटाया होटल सिट्रस का। हमने यहाँ से आगे बढ़े और चलती है अपनी बिल्डिंग नंबर 3 की ओर, जो कि थोड़ा सा दूर है यहाँ से। तो बढ़ते हुए कदम हमारे बीच में हमें कुछ गेस्ट भी मिले दूसरे देशों के भी। और ये जो नज़ारा था यहाँ पे बहुत, मतलब स्विमिंग पूल का, उसमें हमने बहुत देर तक नहाया भी, लेकिन वो क्या है, उस समय मोबाइल लेके नहीं आए थे तो कैप्चर नहीं कर पाए थे उस समय का। फिर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे अपने होटल की ओर। और अब इसके बाद हमारा आज का बहुत ही फेमस टूर था कोरल आइसलैंड। तो हम तैयार होके, हमें गाड़ी प्रोवाइड की थी टूरिस्ट ट्रैवल्स ने, हम लोग तीनों बैठे और निकल पड़े कोरल आइसलैंड की ओर। दूल्हा बने हैं पटाया के और हमारे हल्ले शानदार भैया से सफर यहाँ में पटाया में ये आज आके के दिन पूरी का सब्जी दूसरा खा रहे हमारा हैं प्रोग्राम था। और दूल्हा बने हैं हमारे आज का वही। बढ़े और पहुंच गए यहाँ पे। सारे व्यवस्था कंपनी के द्वारा की गई थी हमारी। वो सिर्फ चेक किया कि आपका नंबर क्या है। इन्होंने नंबर हमारा चेक किया और सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद इन्होंने हमारे हाथों पे लगा दी सील कि आप मेंबर्स हैं हमारे इस Q2 ग्रुप के। इसका नाम था Q2 ग्रुप, जो कि आप देख सकते हैं रेड कलर की पोशाक में है। इनका पूरा बहुत बड़ा ग्रुप है और ये पूरा टूर संचालित करते हैं, आपको बोट से लेके लंच ब्रेकफास्ट तक की। यहाँ पे कुछ फ़ोटो सीज़न हुए। हमारे हल्ले भाई, जो कि हमारे विपिन भैया जिन्हें नया नाम दिया था हमने पटाया में, हल्ले हल्ले ने यहाँ फ़ोटो सीज़न कराया। और हम बढ़ चले अब उस ओर, क्योंकि अब हमें बोट के द्वारा ले जाया जाना है कोरल आइसलैंड की ओर। तो तीनों ने चश्मे लगाए, कुछ फ़ोटो शोटो लिए, मेमोरी करी और बढ़ चले बोट की तरफ। ये समुद्र का नज़ारा है, पूरा नीला समंदर है ये पटाया का। इतना क्लीन है कि समझ ही नहीं आता कि ख्याल किस और क्या देखें। गिनती यहाँ पे करते हुए यहाँ के जो मेंबर्स हैं उन्होंने अपने काउंटिंग की कि कितने लोग हमने बुलाए थे और पूरे आए हैं या नहीं आए। हम बढ़ चले धीरे धीरे बोट की तरफ। और बोट के बाद हमने नज़ारा देखा कि चारों तरफ समंदर है, समंदर मतलब पानी ही पानी। तो यहाँ से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर हमें ले जाया जाना है
कोरल आइसलैंड की तरफ। बोटें तैयार हो रही हैं अपने अपने ग्रुप को ले जाने के लिए, और हम धीरे धीरे थोड़ा सा पैदल चलना पड़ा और पहुंच गए बोट में। और बोट की स्पीड इतनी ज़्यादा थी जैसी हमारे ट्रेन की होती, लगभग 150 किलोमीटर की स्पीड से बोट भाग रहा था। इतना तेज़ था कि हम सामने फ़ोटो वीडियो भी नहीं बना पा रहे थे, इतनी तेज़ स्पीड से ये बोट हमें लेके जा रहा था। बहुत सारे मेंबर्स यहाँ मौजूद थे। सब ने देखा होगा कि लाइफ जैकेट क्यों नहीं पहने हैं ये, लेकिन क्या है, ये थाईलैंड का जो विकसित देश है ना, टेक्नोलॉजी यहाँ इतनी ज़्यादा है कि ये पूरी बोट ही लाइफ जैकेट में कन्वर्ट है। मतलब ये टोटल वाटर प्रूफ है, ये डूबती नहीं है। और यहाँ पे ये हमने लिया बहुत विश्व प्रसिद्ध कोरल आइसलैंड का जो फेमस टूर है, जिसको बोलते हैं अंडर वाटर हमने 4000 भाट में यहाँ से एंट्री करवाई। यहाँ पर बहुत खुश है क्योंकि बहुत दिन से मन था कि एक बार पानी के अंदर जाके श्रीलंका से हमारे भैया मिले हैं, प्रेम दासा, अर्जुना रणतुंगा, शनय जयसूर्य और विराट कोहली। सबसे फेमस जगह पे जिसको सेकंड डे पे हर किसी को टूर मिलता है, कोरल आइसलैंड आके सिर्फ कोरल से नहीं भाग जाना, अंडर वाटर करना है, तो बस हम वहीं जाने। फिर सील थप्पा लगा के हमको दूसरी बोट में बैठा दिया गया, क्योंकि अभी हम 20 किलोमीटर आए थे। अब अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर जाने के लिए जो एक्टिविटी होती है, उसके लिए हमें दूसरे आइलैंड की ओर ले जाया जा रहा है, जो यहाँ से 22 किलोमीटर। नेपाल से हमारे एक भैया मिले हैं, शेखर भैया, बहुत अच्छी मीटिंग रही इनके साथ। और भैया ने बोले नेपाल आओ तो अगला टूर शायद नेपाल का बन जाए। हाँ बिल्कुल, आप नंबर दीजिएगा, घुमा देंगे। ऐसा चलिए, काठमांडू नेपाल में काठमांडू। जी जी जी, मेन सिटी घुमा देंगे सब। तो नेपाल में शेखर भैया से मीटिंग हुई, हमारे साथ ही बैठे थे। हम लोग बिल्कुल टॉप पे बैठे हुए थे। यहाँ इतना स्पीड से बोट चल रहा था कि हम डर पड़े थे। और ये पीछे हमारे अल्ले और हमारे कक्का दोनों बैठे हुए मज़े ले रहे थे। लेकिन हम शेखर भैया के साथ एकदम टॉप पे थे और 200 की स्पीड का सामना कर रहे थे हवाओं का। बाल भी उड़े जा रहे थे, मोबाइल भी उड़ा जा रहा था। और आप देख सकते हैं स्पीड, मेरे बालों की जो इतनी तेज़ गति से उड़ रहे हैं ना, उसका कारण है कि ये बोट बहुत आगे तेज़ी से चल रहा है। और ये इस बोट में सबसे आगे हम बैठे हुए हैं, मैं और शेखर भैया। लेकिन जज्बा था और करना था एडवेंचर, तो बैठ गए बिल्कुल। पहले बोला गया था कि भैया अपनी दम पे बैठना, लेकिन हमने फिर भी मज़े बहुत लिए वहाँ पे। और हम पहुँच गए विश्व प्रसिद्ध कोरल आइसलैंड की उस जगह पे। यहाँ पे बोट से नीचे हमें उतरना था, क्योंकि उसके बाद ही हमें पानी के अंदर एंट्री होनी थी। तो अपन भी बड़े मज़े से एकदम सेलिब्रिटी की तरह उतर रहे थे। लोग देख रहे थे कि ज़रा स्लो मोशन में क्यों चला, लेकिन हम पोज दे रहे थे, ये हमारा तरीका है। इसके बाद डॉक्टर साहब ने हमारा पोज देख के कहा हम भी करेंगे फ़ोटोकॉपी। तो बस, लेकिन ये हमारे जैसे चल नहीं पाए, लेकिन फिर भी बढ़िया मज़े लिए इन्होंने भी। फिर हम नीचे उतरे और अब देखने लगे कि हमें करना क्या है आगे, क्योंकि समझ तो नहीं आ रहा था। लेकिन हमने देखा कि चलो हर देश के झंडे में अपन नाचते, तो अपन ने थाईलैंड के झंडे को भी सलामी देते हुए थोड़ा डांस वांस करके एंजॉय किया। अब ये जो क्षण है ना, ये पूरे टूर का हमारा मेमोरेबल पल है। अब ये विपिन भाई जो अंदर जाने वाले हैं ना, ये पानी के 100 फीट नीचे जाने वाले, आपने सोचा भी नहीं होगा। बस यहाँ इनके मुंह पे हेलमेट चढ़ेगा और ये झटके से जो अंदर आएंगे ना, जाएंगे तो हमें दिखेंगे 15 मिनट बाद, और ये अंदर चले गए विपिन भाई। अब मेरी सांसें भी रुक गई, मैं बहुत घबरा गया, डर गया। मोबाइल पकड़ाया वहाँ एक भाई को कि भाई हो सके तो वीडियो बना लेना मेरा, अगर कुछ हो गया तो हमारी मन्नू कम से कम देखेगी तो पापा हमारे पानी के अंदर कैसे गए थे। लेकिन जय बजरंगबली और जय श्री राम बोल के घुस गया मैं बिल्कुल पानी के अंदर, और बहुत डर था। मैंने डुबकी मार दी, पूरा खारा पानी मुंह के अंदर घुस गया। देख सकते चेहरे के भाव, एकदम भय के वातावरण। और ये 26 नंबर का हेलमेट इनने लगा दिया और घुसा दिया पानी के अंदर। इसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता। और ये पानी के अंदर का नज़ारा, हम पानी के 100 फीट नीचे इस समय घुसे हुए हैं, और ये अंदर की मस्ती देखिए। सब तो डरे हुए हो, लेकिन मैं फुल मस्ती कर रहा हूँ। वीडियोग्राफी थोड़ा उतना फील नहीं होती पानी का। और ये हमारे अपने असली रंग में आ चुका है, मजे ले रहे हैं, देख रहे हैं अल्ले भाई जयकांत से खड़े और हम लोग निकल चुके हैं पानी के अंदर से। लगभग कितने मीटर गए होंगे? 200 मीटर पानी के अंदर, जहाँ ऑक्सीजन नहीं था। ऐसा लग रहा था दूसरी दुनिया में वापस आएंगे कि नहीं। कान तो हमको अभी भी समझा और हम निकल चुके हैं समुद्र की लहरों से भागते हुए आयरलैंड की ओर।
तो अंडर वाटर का जो नज़ारा था वो काबिल तारीफ़ हमारी मेमोरी में घुस गया। पानी के अंदर हमने तरीके से मछलियों को छुआ, वो सारी चीज़ें कैप्चर नहीं हुई क्योंकि वीडियोग्राफी एक सीमित समय के लिए होती है। फिर भी वो हमने जो क्षण जिया वो हम ही बता सकते हैं। अब हम पहुंच गए आयरलैंड की दूसरी ओर, जहाँ पे यहाँ पे बनाना राइड्स और अंदर राइड यहाँ की जाती हैं। और यहाँ पे हमने समुद्र की लहरों का मज़ा लिया और नहाने का भी मज़ा लिया। पानी में अभी तक हम समुद्र में घुसे नहीं थे, लेकिन यहाँ पे हमने पूरा मज़ा लिया नहाने का। यहाँ पे हर देश के लोग दिखाई देंगे। ये देखिए अफ्रीकन मैडम यहाँ से निकली हैं और हमारे डॉक्टर साहब उन्हीं को देख रहे थे। उसके बाद अगल बगल चारों तरफ हर देश के लोग वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे हल्ले भैया एकदम पूरी बनियान वनियान सब उतार चुके, इनको गर्मी एकदम टॉप पे लग रही थी। और मैंने छलांग लगा दी अपने पानी में नदियों की तरह। जैसे मैं नदी में नहाता हूँ ना, समंदर में भी वैसे ही घुसता हूँ। और कुछ अपन ने स्टाइल मारते हुए ज़रा समुद्र के नज़ारे लगा के दिखाए कि भैया हम भी कुछ सेलिब्रिटी टाइप के नज़र आए, क्योंकि हमें वहाँ कौन जानता है। फिर यहाँ पे पानी के अंदर गोता लगाया हमारे डॉक्टर साहब ने, लेकिन थोड़ी देर कर दी, वो थोड़ी बाद में निकले, मैं पहले निकल आया पानी के अंदर। और ये सूट आप देख रहे हैं ना, ये टेक्नोलॉजी है। मैं घुसा तो पानी में नॉर्मल ही था, लेकिन टेक्नोलॉजी के द्वारा एकदम स्लो मोशन कर दिया है वीडियो। इसमें हमारी मन्नू का भी बहुत बड़ा रोल है। तो बहुत ही शानदार सा नज़ारा हमने देखा। डॉक्टर साहब भी हमारे पानी में गोते लगाते हुए। बहुत ही क्लीन वाटर है यहाँ का। आप देखेंगे कि पानी कितना क्लीन रहता है, ये यहाँ पे आके देखें। यहाँ आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कचरा देखने को नहीं मिला पूरे थाईलैंड ट्रिप में। हमें ना पानी में ना पानी के बाहर एकदम। यहाँ पे फिर हमारे विपिन भाई ने कुछ चीज़ें हमें समझाई कि भैया अपन को कैसे फ़ोटो लेना है, कैसे रील बनाना है। तो फोन पानी में लेके घुस गए अपने दम पे कि ये होगा देखा जाएगा। मैंने कुछ बोला, लेकिन हमें समझ नहीं आया क्या बोल पाया। यहाँ पे सब लोग अलग अलग राइडें कर रहे थे, लेकिन कुछ राइडें हम कर चुके थे तो रिपीट नहीं करना चाह रहे थे। हमने यहाँ की जो समुद्र की जो लहरें हैं, जो बीच है, यहाँ का एंजॉय किया। एकदम बहुत ही शानदार सा है। कोरल आइसलैंड आप आएंगे ना तो ऐसे लगेंगे कि दुनिया के बाहर आ गए। कोई जो पिक्चर में जैसे दिखाते हैं ना कि अलग ही माहौल दिखता है। बोट से आते हैं, अगल बगल राइडें हैं, दुकानें हैं, खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं और गर्मी एकदम चरम पर। बस वैसा ही वातावरण चारों तरफ यहाँ कोरल आइसलैंड में देखने को मिला। एक छोटा सा टापू और वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग। लेकिन एक क्वालिटी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो यहाँ पे टूर ऑर्गेनाइज करते हैं कोरल आइसलैंड में, जो लाल कलर की जर्सी में दिख रहे हैं ना, इतनी भीड़ में भी एक एक व्यक्ति पर इनकी नज़र रहती है। हमें ये लग रहा था कि हम कहाँ हैं, कौन हमको बुलाने आएगा। लेकिन जैसे ही हमारे हाथ में जो सील लगाई थी मैडम ने, वो हमारा लैंडमार्क था। हम जहाँ भी बैठे रहते थे हमें मिनट मिनट की चीज़ें बताते थे कि हमें क्या करना है। थाईलैंड का स्टाफ है पूरा, और इनकी व्यवस्था रहती है कि हर एक व्यक्ति को सुरक्षित जगह पे पहुंचाना। अधिकतर बर्मा के लोग हैं और पूरा सिक्योर रखते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था इनके द्वारा की जाती है। एक एक व्यक्ति पे नज़र बराबर बनी हुई है। हल्ले। और हमारे विपिन भैया समुद्र का आनंद लेते हुए ये जाने को ही तैयार नहीं थे। इनके कारण हम 1 घंटे यहाँ लेट हो गए। हमारी जो बोट थी वो टाइम पे आ गई, लेकिन ये पानी में घुसे हुए थे, मिल ही नहीं रहे थे। अब आदमी बाहर तो देख सकता, पानी में कैसे ढूंढे। फिर भी 1 घंटे विलम्ब से हमारे डॉक्टर साहब गायब हो गए थे और उसके बाद हमें मिल गए दोबारा और हम बोट की तरफ बढ़ चुके। 2 बार बोला हल्ले कपड़े पहन लो यार, लेकिन भैया को तो बिल्कुल अलग ही सूर सवार था कि भाई नहीं पहनना मतलब नहीं पहनना। ऐसे चल दिया और हम दोबारा बोट पे अब जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि हमारा अब यहाँ से निकलने का था और हमारा लंच भी कोरल आइसलैंड में इंक्लूडेड था। तो इस बोट से हम चले गए अब पटाया सिटी की तरफ, जहाँ पे हमारा लंच था। इसी ग्रुप के द्वारा हमें लंच भी कराया जाना था। हम बोट में भर के धीरे धीरे समुद्र की लहरों का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस बार आगे बैठ गए हमारे डॉक्टर साहब और विपिन भाई, और अब हम पहुंच गए पटाया सिटी। और गाड़ी में बैठ के अब हमें ले जाया जा रहा है। हम लोग जा रहे हैं अब उस ओर पटाया सिटी में, जहां हमारा लंच इंक्लूडेड था। उस जगह पे हमें लेके जा रहे हैं। जगह हमें पता नहीं थी, बस हम उनके बताए रास्ते अनुसार गाड़ी पे आकर बैठ गए। और बात डिस्कशन यही चल रहा था कि पानी में, और ये जो QR कोड देख रहे हैं ना, अंडर वाटर में जो वीडियो शूट हुआ था हमारा, वो बस उनने हमें ये दिया कि आप पैसे जमा कर दिए हैं तो QR कोड स्कैन करके आप फ़ोटो वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। तो और अब हम पहुंच गए कोरल आइसलैंड के पास ही पटाया सिटी। वहां पे हमारा
आज का लंच इंक्लूड था, हमने लंच किया और अब आ गए हम यहाँ की लाइफ बैंकॉक की 7-Eleven। हार्ट बीट है। यहाँ से ही अधिकतर चीज़ें यहाँ पे संचालित होती हैं। शॉप व्यवस्थित है, पूरा मार्केट है और यहाँ हर प्रकार की शॉपिंग के नज़ारे, हर चीज़ यहाँ उपलब्ध रहेगी। 7-Eleven से हमने कुछ चीज़ें खरीदी ज़रूरत की और अब बैठ गए यहाँ की लोकल गाड़ी यानी कि टुक टुक। टुक टुक के भी मज़े, हमने कहा यार आए हैं तो इस जगह इस गाड़ी का भी मज़ा लिया जाए। बहुत महंगी गाड़ी होती है और ये टैक्सी में यहाँ पे चलती है, जैसे टुक टुक बोलते हैं। आगे भी टुक टुक और पीछे वाली गाड़ी में हम बैठे हुए थे। अब हम जा रहे थे विश्व प्रसिद्ध वॉकिंग स्ट्रीट की ओर, जो पटाया बैंकॉक आता है। वॉकिंग स्ट्रीट के चर्चे बहुत जोरदार होते हैं और यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ, हमारा भारत का झंडा बहुत लहरा रहा वॉकिंग स्ट्रीट पर। यहाँ पे जनक क्लब, जलवा क्लब और क्लब, ये सब इंडियन के हैं। डांस में वॉलीबॉल